Hello everyone, welcome to Unmath. In today's video, we are gonna cover mathematical reasoning and aptitude questions of UGC NET Paper 1 June 2024 re-exam. You can also check my last video in which we have covered the data interpretation of the same paper. Let's do the first question of this video. In a certain coding language, if the word trend is coded as QUBQA, then the word stray will be coded as. So in this type of question, I will advise you to write down the ABCDs with their position numbers to avoid any type of mistake. Right? तो हम स्टार्ट करते हैं. So सबसे पहले ट्रेंड दिया गया है. ट्रेंड को कोड किया गया है QUBQA से. तो हम देख लेते हैं टी कौन सी पोजीशन पे है. हमारा टी है आपका 20th पोजीशन पे. उसके बाद टी को कोड किया गया है क्यू से. क्यू आपका 17th पोजीशन पे. इनके बीच में कितने अल्फाबेट हैं? आर और एस, दो अल्फाबेट हैं पीछे. तो आप पीछे के दो अल्फाबेट छोड़ने हैं आपको. उसके बाद क्यू आ गया. उसके बाद आर और यू का रिलेशन क्या है? आर आपका 18th पे है, यू आपका 21 पे है. उनके बीच में एस और टी दो अल्फाबेट्स हैं, तो आपके आगे के दो अल्फाबेट छोड़ के आता है. उसके बाद ई और बी में क्या रिलेशन है? ई आपका 5th पोजीशन पे है, बी आपका 2nd पोजीशन पे है, तो पीछे के दो छोड़ दिया आपने, सी और डी. राइट. उसके बाद एन और क्यू में क्या रिलेशन है? एन आपका 14th पे है, क्यू आपका 17th पे है, तो आपके आगे के दो छोड़ दिया आपने, +2. ऐसे ही डी और ए में आप -2, पीछे के दो छोड़ दिया आपने, बी और सी. राइट. तो इसी पैटर्न में आपको स्ट्रे को कोड करना है. सो स्ट्रे इज STRAY. तो सबसे पहले देखिए -2, इसका मतलब आपको पीछे के दो छोड़ने हैं और उसके तीसरा अक्षर लिखना है. सो एस इज 19th पोजिशन, तो आपको दो छोड़ने हैं आर और क्यू, तो आपको लिखना है P. राइट. उसके बाद टी आपका 20th पोजिशन पे है, तो आपको आगे के दो छोड़ने हैं, यू वी और डब्ल्यू लिखना है 23 पोजीशन पे, तो टी का आ गया डब्ल्यू. उसके बाद आर आपका कौन सी पोजीशन पे? आर आपका 18th पोजीशन पे है, तो आप पीछे के दो छोड़ेंगे इसमें -2, तो आप 15th पोजीशन पे जो है ओ लिखेंगे. राइट. उसके बाद ए आपका 1st पोजीशन पे है और यहाँ पे हमारा +2 है, तो आप आगे के दो छोड़ेंगे तो आपका डी लिखेंगे, विच इज एट 4 नंबर, सो डी. y इज एट 25th पोजीशन, तो आपको -2 है यहाँ पे, तो पीछे के दो छोड़ने हैं आपका, तो v आ गया, y से 3rd नंबर पीछे, तो ये आ गया v. तो आपका बन गया PWODV. तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका? इट इज एट 3rd ऑप्शन. राइट. सो 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो. फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज. तो आपको एक सीरीज गिवन है, उसमें आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है. राइट. तो इसको लिख लेते हैं. 2z5 7y7 14x9 23w11 and 34v13. You have to find out the next term. तो इसके बीच में देखेंगे तो ABCDs हैं. राइट. तो ABCD कैसे हैं? पहले Z है, फिर Y, फिर X, W, V, रिवर्स ऑर्डर में. उसके बाद क्या आएगी? U. तो आपको बीच की टर्म तो मिल गई, वो क्या होगी? U. सो मिडल टर्म इज U. राइट. वो आपके चारों ऑप्शंस में है. तो अब लास्ट टर्म चेक करते हैं, इसमें कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है. 5 7 9 11 13. तो क्या सिमिलरिटी है? इट्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ +2. राइट. So what will be the next number? It will be 15. ठीक है. नेक्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो ये ऑप्शन आपके 2nd और 3rd ऑप्शन हैं. राइट. तो अब आपको फर्स्ट टर्म भी चेक करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट टर्म में वैसे देखेंगे तो कोई सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही, बट लेट्स डिफरेंस कर लेते हैं इनका. तो 2 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है? +5. 2 + 5 इज 7. राइट. 7 प्लस कितना ऐड करेंगे? 7, तब आपका 14 आएगा. 23 - 14 इट विल बी 9. Right. 34 - 23 it will be 11. Okay. So what will be the next difference? It will be 13.
क्योंकि आपका 2 ऐड हो रहा है हर डिफरेंस में, तो इट विल बी 13. सो व्हेन यू ऐड 13 to 34 इट विल बी 47, राइट. एंड ये आपका किस ऑप्शन में है? यस, थर्ड ऑप्शन. सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. Let's move to the third question of this video. 15 men working 8 hours per day completes a piece of work in 18 days. To complete the same work in 6 days, working 12 hours a day, the number of men required will be. तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए. वो क्या है? M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2. तो इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं MDH मसाले से, राइट. ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन में M1 क्या है हमारा? तो 15 है. पहले 15 आदमी काम कर रहे थे. कितने दिन के लिए काम कर रहे थे वो? फॉर 18 डेज, राइट. एंड H1 क्या है आपका कि एक दिन में कितने घंटे? तो 8 आवर्स पर डे, राइट. तो कितना काम कर रहे थे वो? अ पीस ऑफ वर्क, लेटस से W काम कर रहे थे, राइट. ओके, टू कंप्लीट द सेम वर्क, तो हमें सेम काम करना है, तो नीचे भी W2 आपका W1 के बराबर हो जाएगा जो हमने W मान लिया था. अब कितने आदमी चाहिए, तो ये आपको निकालना है. तो यहाँ पे मैं M रख रहा हूँ सिंपली. तो वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ M, राइट. तो कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं वो? 6 डेज. तो 6 दिन में आपको सेम काम कंप्लीट करना है. कितने घंटे? 12 आवर्स पर डे, राइट. ओके, सो आपका W से W कैंसिल आउट हो गया, तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं M की वैल्यू, राइट. तो इस साइड ले जाते हैं. M इज इक्वल टू क्या आ गया? 15 इंटू 18 इंटू 8 डिवाइड बाई 6 इंटू 12, राइट. ओके, 6 दिए 18 हो गया यहाँ पे, और 3 चौके 12, 3 पंजे 15, और यहाँ पे 4 दूनी 8, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6 पंजे 30, 30. सो कितने आदमी लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए? 30 मैन. सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. 3 successive discounts of 15%, 20% and 40% on the marked price of an item are equivalent to a single discount of. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक मार्क प्राइस है, राइट, MP. उसके बाद हमने उसके ऊपर 3 डिस्काउंट दी, 15%, 20% एंड 40%, राइट. 3 डिस्काउंट दिए. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन 3 डिस्काउंट की बजाय अगर हम एक सिंगल डिस्काउंट देते वो क्या होता, राइट. ओके, चेक कर लेते हैं. तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें मार्क प्राइस अज्यूम करना होता है, और सबसे सिंपल वैल्यू कितनी है? 100, बिकॉज इसकी परसेंटेजेस हमें मालूम है, राइट. तो सबसे पहले डिस्काउंट हमें करना है 15%. 15% ऑफ 100, तो 15% अगर डिस्काउंट दे देंगे तो कितना बचेगा? 100 का 15% होता है 15. तो आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट जो 100 में से माइनस किया तो वो बच गया 85. ओके, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट. नाउ लेट्स डू द सेकंड डिस्काउंट. सेकंड डिस्काउंट आपका 20% है, तो 20% किसका निकालना पड़ेगा? 85 का. सो 20% ऑफ 85 कितना हो गया? निकाल लेते हैं, 20 पंजे 100, और 585, 85 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया? 5 एकम 5 बच गए 3, 5 सत्ता 35, तो 17 हो गया आपका. तो अब 17 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 85 माइनस 17 कितना बच गया आपका? 5 और 3 8, और 8 में से दोगे 6, तो 68 बच गया. अब 68, व्हाट इज द थर्ड डिस्काउंट? थर्ड डिस्काउंट इज द 40%. तो 40% किसका? 68 का निकाल लेते हैं. तो 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 68, तो ये 2 पे और ये 5 पे, राइट. तो 68 इंटू 2 कितने होते हैं? 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 13, एंड डिवाइड बाई 5, तो 5 एकम 5 बच गए 3, 5 सत्ता 35 बच गया 1, 5 दूनी 10, तो 17.2 इज द 40% ऑफ 68, राइट. ओके, तो 68 में से 17.2 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा? यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, तो 8 0 एंड 4 40.8. सो ये आपका सेकंड डिस्काउंट के बाद बचा था, ये आपका थर्ड डिस्काउंट के बाद वैल्यू बच गई. तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया आफ्टर 3 डिस्काउंट्स. ये आपका मार्क प्राइस था,
राइट। तो अगर सिंगल डिस्काउंट देना हो तो कैसे देंगे, हमें कुछ x% देना है कि वो सेलिंग प्राइस बच जाए, राइट। तो आप अगर MP में से SP माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 40.8 तो कितना बचेगा 59.2। तो 59.2 क्या आ गया, 100 में से माइनस किया है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि 59.2% हमने सिंगल डिस्काउंट दिया, तब जाके 40.8 सेलिंग प्राइस हुआ। तो हमारा आंसर क्या आ गया 59.2% आ गया। इसलिए हमने 100 लिया था, क्योंकि परसेंटेज 100 की हमें पता है उतनी ही होती है जितना नंबर होता है। तो कोई ऑप्शन है इसमें, यस, थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now let's move to the question number 5 of this video. A person travels from X to Y at a speed of 30 km and returns from Y to X by increasing his speed by 50%. His average speed during the journey is, okay, यानी कि एक पर्सन था वो X to Y गया with the speed of 30 km per hour, right? And in the return journey from Y to X, his speed will increase by 50%. तो 30 का 50% कितना होता है 15, उसका आधा। तो 30 में 15 ऐड कर देंगे तो 45 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो Y to X हिज स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर, राइट। आप परसेंटेज ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 30 इंटू 1.5, क्योंकि उसका 1.5 गुना हो गया आधा 50% बढ़ने के बाद, तो ये भी 45 आ गया आपका, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इसे निकाल सकते हैं परसेंटेज। अब क्वेश्चन है उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, राइट। कई बार हम गलती कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, एवरेज स्पीड कई बार हम एज ए अर्थमेटिक मीन निकाल देते हैं। अर्थमेटिक मीन कैसे, जैसे 30 प्लस 45 डिवाइड बाई 2 डायरेक्टली ऐसे कर देते हैं। 75 डिवाइड बाई 2 37.5 आ गया, और ये आपका ऑप्शंस में भी है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आप अर्थमेटिक मीन से एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, राइट। अब क्वेश्चन ये है अर्थमेटिक मीन कब निकाल सकते हैं आप स्पीड का, स्पीड का अर्थमेटिक मीन अब आप तब निकाल सकते हैं जब टाइम कांस्टेंट हो। बट यहाँ पे टाइम कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो 30 किलोमीटर की स्पीड से सेम डिस्टेंस गया और फिर 45 की से सेम डिस्टेंस गया, तो वो फास्ट पहुंचेगा रिटर्न जर्नी में, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। तो टाइम कांस्टेंट नहीं है। अगर टाइम कांस्टेंट होता, डिस्टेंस अलग अलग होती, तो आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, बट इस सिचुएशन में नहीं निकाल सकते। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, सिंपल फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। कैसे निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, सिंपल तरीका है आपका ये। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ओके। डिस्टेंस मान लेते हैं हम x है, राइट, ऑफ वन वे, एक वे की डिस्टेंस x है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 2x, राइट। तो टोटल डिस्टेंस होगी आपकी 2x, क्योंकि रिटर्न जर्नी की x मान ली। तो उसके बाद टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो 30 की स्पीड से जब वो x चला तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। डिस्टेंस कितनी है x डिवाइड बाय स्पीड कितनी है 30, ओके। तो x डिवाइड बाय 30 प्लस टाइम t1 प्लस t2 आएगा टाइम, क्योंकि रिटर्न जर्नी का भी टाइम है उसका। तो उसकी कितनी निकलेगी, स्पीड आपकी कितनी होगी 45, और डिस्टेंस कितनी x, तो x डिवाइड बाय 45, राइट। अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2x डिवाइड बाई 30 इंटू 45, एंड यहाँ पे आपका 45 प्लस 30x कितना हो जाएगा 75x। तो आपका x से x कट गया, तो कितना आ गया 2 इंटू 30 इंटू 45 ऊपर चले जाएंगे आपके, डिवाइड बाई 75, राइट। तो 15 दूनी 30, 15 पंचे 75, 9 पंचा 45, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ये कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर 3, 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो आपको ऐसे निकालते हैं। क्या कोई इसका सिंपल फॉर्मूला है, चेक कर लेते हैं।
तो हमारे पास बेसिकली दो फॉर्मूले हैं एवरेज स्पीड निकालने के। एक है अर्थमेटिक मीन S1 प्लस S2 डिवाइड बाई 2। ये एप्लीकेबल है जब आपका टाइम कांस्टेंट हो। टाइम कांस्टेंट कैसे? मान लो वो x टू y गया और y टू x गया। मान लो यहाँ पे t टाइम लग रहा है उसको जाने में और यहाँ भी t टाइम लगे, दोनों सेम टाइम हो दोनों जर्नीज के, ठीक है, तब आप अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न जर्नी ही हो सकता है y टू z जा रहा हो, किस कोई भी पॉइंट हो, बट वो जो दोनों पॉइंट है, जो दोनों स्पीड है जिनका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है वो सेम होनी चाहिए। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ दिस फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या आपका ऑफ एवरेज स्पीड, वो है आपका 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ये कब लगाना है आपको? जब आपका टाइम कांस्टेंट ना हो। तो अगर आपका टाइम अलग अलग है जो कि इस क्वेश्चन में था, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 6। इफ LM represents a number L in base M number system, then which of the following numbers are equivalent to 1916? तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। सो LM, इसमें क्या होता है, L आपका नंबर है और M आपका बेस है, राइट। तो आपने अगर देखा हो सबसे पहले बाइनरी क्या होता है, बाइनरी में बेस होता है 2, उसमें 2 डिजिट होते हैं, कौन कौन से, 0 और 1। बेस आपका नंबर मतलब कितने डिजिट्स हैं उसमें वो दिखाता है बेस। उसके बाद आपने देखा हो डेसिमल में बेस होता है 10, इसका मतलब 10 नंबर होते हैं, कौन कौन से, 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद होता है कि हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16, उसमें आपके नंबर होते हैं 0 to 9, 10 नंबर ये हो गए, और A to E F 6 नंबर वो हो गए, तो 16 नंबर ये होते हैं। तो ऐसे आपके नंबर सिस्टम होते हैं, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाएंगे? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सारे इन ऑप्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, राइट, क्योंकि डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सबसे आसान होता है। तो सबसे पहले तो 1916 को ही कर लेते हैं डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं 1 by 1 डिजिट्स के साथ। कैसे? जैसे सबसे पहले 16 की पावर 0 लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट डिजिट से, फर्स्ट डिजिट आपका 9 है इसमें, प्लस 16 की पावर 1, उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड डिजिट से, सेकंड डिजिट आपका सेकंड प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 16 की पावर 0 1 होता है, तो 1 into 9 9 हो गया, प्लस 16 तो कितना आ गए 25 कौन से बेस में आ गए, 10 बेस में, यानी डेसिमल में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन क्या है आपका 11001 विद द बेस 2। तो इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका सेम है, बट 16 की जगह 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 0 इंटू फर्स्ट प्लेस में 1, प्लस 2 की पावर 1 इंटू सेकेंड प्लेस में 0, प्लस 2 की पावर 2 थर्ड प्लेस में भी 0 है आपका, प्लस 2 की पावर 3 इंटू फोर्थ प्लेस में 1 है, प्लस 2 की पावर 4 और फिफ्थ प्लेस में 1 है आपका। तो इसको देखते हैं, तो 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 into 1 हो गया, प्लस तो ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई 0 है, ये भी 0 हो गया। तो 2 की पावर 3 इंटू 1 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, तो कितना हो गया 25, 16 और 9 25 with the base 10. Now move to the option number second, B. 201 with the base of 3, right? तो 3 की पावर 0 इंटू फर्स्ट प्लेस पे 1 है, प्लस 3 की पावर 1 इंटू फर्स्ट प्लेस पे 0 है, प्लस 3 की पावर 2 इंटू सेकेंड प्लेस पे 2 है, तो ये आपका 1 हो गया, 0 हो गया, तो 1 प्लस, और ये आपका 3 3 9 2 18, कितना आ गया 19 विद द बेस ऑफ 10, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन पे, सी पे आते हैं। सी पे क्या है 121 विद द बेस ऑफ 4 इंटू 4 की पावर 0 इंटू फर्स्ट प्लेस पे 1, प्लस 4 की पावर 1
इंटू सेकेंड प्लेस पे 2 प्लस 4 की पावर 2 और थर्ड प्लेस पे 1। तो कितना हो गया, ये 4 की पावर 0 1 होता है तो ये 1 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 8 हो गया, प्लस 4 स्क्वायर होता 16, तो ये भी सेम 16 प्लस 8 प्लस 1 25 विद द बेस ऑफ 10 बन गया आपका। उसके बाद डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी में क्या है आपका 101 विद द बेस ऑफ 5, राइट। तो 5 की पावर 0 इंटू फर्स्ट प्लेस पे 1 प्लस 5 की पावर 1 इंटू सेकेंड प्लेस पे 0 प्लस 5 की पावर 2 इंटू थर्ड प्लेस पे 1। तो ये कितना बन गया, ये हो गया 1 आपका, ये आपका 0, तो 1 प्लस और ये आपका 5 5 25, तो कितना हो गया 26 विद द बेस ऑफ 10। ओके, तो द ई ऑप्शन क्या आपका, ई ऑप्शन दे रखा है 25 विद द बेस ऑफ 10, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी डेसिमल में है आपका। तो कौन कौन से ऑप्शन आपके 25 आए हैं, ऑप्शन नंबर, तो ये तो था ही 25 ओके विद द डेसिमल 10। उसके बाद ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी गलत है आपका, ऑप्शन सी यस विद 25, ऑप्शन डी नो, ऑप्शन ई यस। तो आपको ए सी और ई, तो किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।